जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे बरगद की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसका महत्व जानेंगे और पूजा करने का सरल तरीका और पूजा करने का शुभ मुहूर्त जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वट सावित्री का व्रत एक पावन उपवास है जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखी जाती है, जबकि दक्षिण भारत में महिलाएं ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को करती है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस शुभ तिथि पर वट वृक्ष की विधि विधान के साथ व्रत करने से पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह में 8:32 पर अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, जो हर एक महिलाएं बहुत ही सरल तरीके से कर सकती है। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद व्रती महिलाएं श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा की शुरुआत करिए। धूप अगरबत्ती जलाए और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और वट सावित्री व्रत का पाठ करिए या कथा सुनिए। इसके बाद भोग लगाइए। अंत में मंदिर या गरीब लोगों को अन्न और धन का दान करिए। वट सावित्री व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद ना करिए और किसी के बारे में गलत ना सोचिए और ना ही अपमान करिए। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की सामग्री लिस्ट। वट सावित्री व्रत में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बांस का पंखा, ये आपके पास अवश्य ही होना चाहिए। उसके बाद देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मूंग, मौसमी फल, अक्षत, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल, गंगा जल, वट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटने के लिए, 16 श्रृंगार का सामान दान करने के लिए, उसके बाद फल फूल मिठाई इत्यादि लेके बहुत ही सरल तरीके से आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत में बरगद या वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल वट वृक्ष को हिंदू धर्म में त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु तने में और शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। इस वृक्ष को दीर्घायु, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। हिंदू संस्कृति में वट सावित्री व्रत का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करती हैं। इस दिन की पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। जो महिलाएं विधिवत रूप से यह व्रत करती है, उन्हें अमर सुहागवती का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। इस साल वट सावित्री का व्रत यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर सोमवार पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन 27 मई को सूर्योदय कालीन अमावस्या होने से इस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। इस दिन भौमवती अमावस्या रहेगी। ऐसे में सुहाग की लंबी उम्र की कामना से जो सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी, उनको यमराज के साथ शिवजी की कृपा का भी लाभ मिलेगा। इस पर उत्तम संयोग यह है कि इस दिन चंद्रमा अपनी राशि वृषभ में संचार करेंगे
और वट सावित्री पर बना संयोग भी व्रतियों के लिए उत्तम फलदायी है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता यम को भ्रमित करके अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट सावित्री का व्रत करती है। अतः आने वाली वट सावित्री व्रत का आप सभी बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव संग माता पार्वती आप सभी बहनों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।